गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंतर्वेशन यानी कि इंटरपोलेशन होता क्या है। अपने जानते हैं कि जब अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं तो मैंने कहा था कि अगर y इज़ ए फंक्शन ऑफ x हो, y इज़ इक्वल टू fx हो, तो x को आप स्वतंत्र चर और y को एंट्री, प्रविष्टि या आश्रित चर कहते हैं। तो अब जो स्वतंत्र चर है, मान लीजिए उसके मान आपको दे रखे हैं 0, 5, 10, 15, 20, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग fx के मान दिए गए हैं, x के मानों में अंतराल समान है। तो जो x के मान दिए गए हैं 0 से 20, इसके किसी मध्यवर्ती मान यानी कि 0 से 20 के बीच कोई भी x का मान लीजिए वो 1 हो सकता है, वो 19 हो सकता है, वो 18 हो सकता है, उसके संगत जो आप fx का आंकलन करते हैं, तो fx का आंकलन करना जो है उसे हम अंतर्वेशन कहते हैं। स्वतंत्र चर x के दिए गए मानों के किसी मध्यवर्ती मान के संगत fx का आंकलन करना अंतर्वेशन कहलाता है। यह दो अजम्पशंस पर आधारित है। नंबर 1 यानी कि दो कल्पनाओं पर आधारित है। दो कल्पना मानकर चलते हैं आप। नंबर 1 कि fx के मानों में अचानक उछाल या अचानक गिरावट नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब fx के मान या तो बढ़ते हुए क्रम में होंगे या घटते हुए क्रम में होंगे, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। और दूसरा, हम ये मानकर चलते हैं कि जो fx के मान है वह एक बहुपद को संतुष्ट करते हैं, यानी कि fx के मानों को आप एक पॉलिनोमियल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है न्यूटन ग्रेगरीज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र। मान लीजिए y fx का फंक्शन है, x के मान आपको दे रखे हैं a प्लस h, a प्लस 2h और a प्लस nh। fx के मान दिए गए हैं f a प्लस h, f a प्लस 2h और f a प्लस nh, यानी कि जब x a है तो fx f a है, x का मान a प्लस h है तो fx का मान f a प्लस h है, यानी कि x के मानों में अंतराल जो है वो समान है। तो इससे फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि यह दो कल्पनाओं पर आधारित है। एक तो fx के मान एक क्रम में होने चाहिए, आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, और दूसरा fx के मानों को आप एक बहुपद के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं वो बहुपद मानता हूँ कि लेट Pn(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस a2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एच प्लस a3 इंटू एक्स माइनस ए प्लस एच एक्स माइनस ए प्लस 2h। इसी तरीके से an एक्स माइनस ए प्लस एच अप टू एक्स माइनस ए प्लस n माइनस 1 बार h। यह एक बहुपद है जो ऊपर वाले मानों को संतुष्ट कर रही है। अब देखिए a0 के साथ कोई फैक्टर नहीं है, a1 के साथ एक फैक्टर एज्यूम किया है, a2 के साथ दो फैक्टर है, an के साथ n फैक्टर है। कहने का मतलब जो Pnx है वह है एक n घात की बहुपद आपने मानी है। n घात की क्यों मानी है? क्योंकि अपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर fx के मान आपको n+1 दिए गए हैं तो मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो डेल्टा का कितना हो सकता है? n हो सकता है। तो इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस से जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो अधिकतम n हो सकती है। तो मैंने n घात की बहुपद एज्यूम की है। यहाँ पर a0, a1, a2, an अचर हैं जिन्हें हम इस प्रकार से सपोज करते हैं कि यदि इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू a रखें तो Pn ऑफ a जो है वो f a के बराबर आता है। ये मैं मान कर चलता हूँ। और अगर x का मान आप a प्लस h रखते हैं तो Pn ऑफ a प्लस h जो होगा वो f a प्लस h के इक्वल आता है। अगर आप x इज इक्वल टू a प्लस 2h रखते हैं तो Pn ऑफ a प्लस 2h f a प्लस 2h के इक्वल आता है, एंड सो ऑन। अगर Pn इज इक्वल टू a प्लस nh रखेंगे तो वो f a प्लस nh के इक्वल आएगा। तो ये मैंने माना है। अब a0, a1, a2 को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू a जो समीकरण एक जो पॉलिनोमियल आपने एज्यूम की थी उसमें रखता हूँ। x इज इक्वल टू a रखूँगा तो आप देखिए Pn ऑफ a विल बी इक्वल टू क्या होगा? a0 प्लस a1 इंटू a माइनस ए 0, a2 इंटू a माइनस ए 0। तो कहने का मतलब बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? 0। तो Pn ऑफ a को मैंने ऊपर सेकंड इक्वेशन में किसके इक्वल माना था? f a के। तो f a इज इक्वल टू
A0, तो A0 का मान आ गया क्योंकि एफ ए गिवन है तो इसलिए A0 आपके पास आ गया। अब अगली बार पुट x इज इक्वल टू ए प्लस एच इन फर्स्ट, तो इसमें फिर वापस x इज इक्वल टू ए प्लस एच रखेंगे तो पी एन ऑफ ए प्लस एच, पी एन ऑफ ए प्लस एच हमने किसके इक्वल माना है, एफ ए प्लस 2h के इक्वल माना हुआ है। और आगे देखिए राइट हैंड साइड A0 प्लस A1 इंटू ए प्लस एच माइनस ए, तो ये कितना बन जाएगा A1 इंटू ए प्लस एच माइनस ए प्लस A2 इंटू ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कहने का मतलब आगे वाले सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। तो आपके पास क्या बना, एफ ए प्लस एच माइनस A0, A0 की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट की थी एफ ए, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज इक्वल टू A1 एच, तो A1 का मान आ गया आपके पास डेल्टा एफ ए अपॉन 1h, क्योंकि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए क्या होता है, डेल्टा एफ ए। इसी प्रकार से अगली बार पुट x इज इक्वल टू ए प्लस 2h इन फर्स्ट, तो ये जो इक्वेशन है इसमें x इज इक्वल टू ए प्लस 2h रखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, पी एन ऑफ ए प्लस 2h, पी एन ऑफ ए प्लस 2h आपने एज्यूम किया था एफ ए प्लस 2h के इक्वल, तो इसलिए ये बन गया एफ ए प्लस 2h इज इक्वल टू A0 प्लस A1 इंटू ए प्लस 2h माइनस ए, तो वो कितना बन गया 2h प्लस A2 इंटू ए प्लस 2h माइनस ए 2h, ए प्लस 2h माइनस ए माइनस एच तो 1h, तो इसलिए मैंने लिखा A0 प्लस 2h A1 प्लस A2 इंटू 2h इंटू 1h प्लस A3 के साथ क्या है a प्लस 2h माइनस ए माइनस 2h, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, आगे वाले सारे फैक्टर ज़ीरो, तो इसलिए क्या आ गया ये एफ ए प्लस 2h माइनस A0 A1 की सारी वैल्यूज़ रख दी, तो अपने पास बना एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस 2h, क्योंकि ऊपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर क्या बन रहा था 2fa प्लस एच, उसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो मैंने -2 को -1 करके दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड फैक्टोरियल 2h² A2, तो एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच क्या हो गया डेल्टा एफ ए प्लस एच, माइनस साइन एज इट इज़ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2h² A2, डेल्टा कॉमन आ गया तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2h² A2, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए क्या होता है, डेल्टा एफ ए होता है, तो इसलिए इसको मैंने लिखा डेल्टा इंटू डेल्टा एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2h² इज इक्वल टू A2, तो यहाँ से A2 का मान आ गया डेल्टा 2fa अपॉन फैक्टोरियल 2h²। अब देखिए अगर A2 आपने कैलकुलेट किया तो वो क्या है डेल्टा 2fa अपॉन फैक्टोरियल 2h², अगर A1 कैलकुलेट किया था वो क्या आया था डेल्टा 1fa अपॉन फैक्टोरियल 1h, A0 कैलकुलेट किया था तो सिंपली fa नो डेल्टा, A0 के लिए fa, A1 के लिए डेल्टा का 1 fa अपॉन फैक्टोरियल 1h और A2 के लिए डेल्टा 2 एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2h², तो सिमिलरली ए एन विल बी इक्वल टू डेल्टा एन एफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर n, तो जो आपने A0 A1 A2 an की वैल्यू कैलकुलेट की है इसे समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट किया, तो समीकरण 1 क्या थी पी एन एक्स। अब देखिए अगर पी एन ऑफ ए था तो उसने आपने लिखा एफ ए, पी एन ए प्लस एच था तो एफ ए प्लस एन एच, पी एन ए प्लस एच था तो एफ ए प्लस एच, तो इसलिए अपने पी एन एक्स को क्या लिख सकते हैं एफ एक्स, और बाकी A0 A1 A2 सभी का मान जो आपने कैलकुलेट किया उसे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए डेल्टा एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 1h प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2h² इंटू डेल्टा 2fa एंड सो ऑन। तो ये जो फॉर्मूला आया तीन समीकरण, इसी को हम कहते हैं न्यूटन ग्रेगरी का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब इसे और सॉल्व करने के लिए मैं एज्यूम करता हूँ लेट x माइनस ए अपॉन एच इज इक्वल टू यू या x इज इक्वल टू ए प्लस यू एच, इसे जो आपने थर्ड फॉर्मूला ड्राइव किया उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एक्स माइनस ए है, तो x माइनस ए की मान क्या आया यू एच, तो यू एच अपॉन फैक्टोरियल 1h इंटू डेल्टा एफ ए एज इट इज़। उसके बाद x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एच था, इसमें x का मान a प्लस यू एच रखते हैं तो ये बन जाता है आपके पास यू एच इंटू यू माइनस 1h अपॉन फैक्टोरियल 2h² डेल्टा 2f। इसी तरीके से चलता जाएगा यू एच यू माइनस 1h अप टू लास्ट वाले में a प्लस यू एच माइनस ए
माइनस वो रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाती है। तो ये जो फॉर्मूला बन गया एफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू सी वन डेल्टा एफ ए प्लस यू सी टू डेल्टा टू एफ ए एंड सो ऑन। तो ये जो फॉर्मूला बनता है इसी को हम कहते हैं न्यूटन ग्रेगरीज फॉर्मूला। जो हमने पहले चैप्टर में किया था वही फॉर्मूला वापस बन जाता है। कहने का मतलब जो न्यूटन ग्रेगरीज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला था उसे हमने जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा न्यूटन ग्रेगरीज फॉर्मूला उसमें कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू।